हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर आ पहुंचा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी वाला था। 105वें स्थान पर आ चुका है भारत अब। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की लेटेस्ट रिपोर्ट में। अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है आज का, देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं OECD, इसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी किए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो GDP रेट है, इसमें अपने पूर्व अनुमान में मामूली संशोधन करके कितना नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका 9.9% नेगेटिव में। देखिए, जो OECD है इसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसने हाल ही में जो भारत की GDP है उसको कितना बताया है, 9.9% नेगेटिव रहने की यहाँ पर इसने संभावना जताई है, जो यहाँ पर वित्त वर्ष 2020-21 है इसके लिए। इससे पहले सितंबर में इसने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत की GDP इसने माइनस में 10.2% बताई थी, जिसको संशोधित करके हाल ही में इसको कितना कर दिया है, 9.9% कर दिया है। इतना आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसने ये भी बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत की GDP है वो उभर कर कितनी हो जाएगी, 8%, और जो 2022-23 है उसमें भारत की GDP उभर कर कितनी हो जाएगी, 5% तक आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये तो भारत की बात हो गई, OECD की। उसके बाद में रिपोर्ट के बारे में, अब यहाँ पे वैश्विक स्तर पर भी इसने जो है अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया की जो GDP है 2020 में वो कितनी रहने की संभावना जताई है, 4.2% नेगेटिव में रहने की संभावना जताई है, जबकि पिछले टाइम पे सितंबर में इसने इसको 4.5% बताया था नेगेटिव में। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हर साल किस दिन दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर शिक्षा दिवस या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड कंप्यूटर साक्षरता डे है ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को, 2 दिसंबर को। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने, यानी कि मुख्य रूप से इसका मकसद है लोगों को कंप्यूटर साक्षरता के बारे में जागरूक करने के लिए ही ये मनाने की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, जो यहाँ पर भारतीय कंप्यूटर कंपनी है NIIT, इसी के द्वारा 2001 में यहाँ पर इसकी जो 20वीं वर्षगांठ थी उसी के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार इसको 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। तब से हर साल विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार जिनको भारत में बाफ्टा की जो ब्रेक थ्रू पहल है इसका एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जो बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल है इसका एम्बेसडर भारत में AR रहमान को चुना गया है, जो ऑस्कर और ग्रैमी विजेता रह चुके हैं। ठीक है, भारत के संगीतकार हैं जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, आपको बता दें ये जो पहल है, ये ब्रेक थ्रू इंडिया जो पहल है ये बाफ्टा के द्वारा शुरू की गई है। जो बाफ्टा है और जो नेटफ्लिक्स है, इन्होंने साथ में मिलकर इस ब्रेक थ्रू इंडिया पहल को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत में ऐसे कलाकारों की खोज करना जो प्रतिभाशाली हो और उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। ऐसे लोगों की खोज के लिए ही यहाँ पर बाफ्टा ने ये नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर ये ब्रेक थ्रू इंडिया पहल शुरू की है, जिसका एम्बेसडर यहाँ पर जो किसको चुना गया है, AR रहमान को चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, भारत में हर साल किस दिन को वर्ष 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात हुई भीषण भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन गंवाने वाले लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर इसके मनाने की शुरुआत की आपको बता दें, जो भोपाल गैस से त्रासदी हुआ था, ठीक है, लगभग 1984 में हुआ था। ठीक है, उसमें जो है लगभग 4000 लोग मारे गए थे। 2 और 3 दिसंबर की रात को ये गैस रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 4000 लोगों ने जान गंवाई थी। और ये कहाँ पर हुआ था, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहीं पर यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो है संयंत्र, जो प्लांट है, उसी में ये 1984 में ये हुआ था। तो उसी की स्मृति में जो लोगों ने जान गंवाई, उन्हीं के याद में ये यहाँ पर जब से जो है
ये 2 दिसंबर को ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा आपका 2 दिसंबर को। यहाँ पर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस जो है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। शुरुआत की बात करें तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 1949 को एक संकल्प पारित किया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को अडॉप्ट किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना, वेश्यावृत्ति को रोकना और दोनों को दासता का प्रतीक मानते हुए जो रेजोल्यूशन 317 का 4th पार्ट है उसको पारित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में जिसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मोस क्रूज जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका हाल ही में यहाँ पे नेवल वर्जन जो है सफलतापूर्वक यहाँ पे परीक्षणित किया गया है, इतना आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा जो इसका ये एंटी शिप वर्जन है इसका परीक्षण किया गया है, और ये परीक्षण कहाँ पर किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परीक्षण किया गया है। एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये INS रणविजय से बंगाल की खाड़ी में दागी गई है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका हाल ही में ये ब्रह्मोस का जो एंटी शिप वर्जन है नेवल वर्जन उसको यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, उम्र भर लोगों से जुड़ने वाले किस समाचार पत्र के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर हाल ही डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया है? तो जो रमेश चंद्र अग्रवाल है ये दैनिक भास्कर के चेयरमैन थे। कौन से अखबार के? दैनिक भास्कर के, जिनके नाम पर हाल ही में जो भारतीय डाक विभाग है उसने एक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की किस धारा के तहत इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड के साथ SPL के प्रस्तावित एकीकरण को मंजूरी दे दी है? यहाँ पर देखिएगा आपका जो सही आंसर है ये है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2001 की जो धारा 21 फर्स्ट है, इसी के तहत हाल ही में जो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड है उसके साथ SPL के प्रस्तावित एकीकरण को हाल ही में यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका मेघालय। मेघालय के साथ ही यहाँ पर ये समझौता हुआ है एशियाई विकास बैंक और मेघालय के बीच में, जिसके तहत एशियाई विकास बैंक मेघालय के अंदर बिजली वितरण के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए टोटल 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण को यहाँ पर ये समझौता हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेघालय की हमने बात की है, तो देखिए मेघालय को अगर आप भारत के मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका मेघालय, ये रहा आपका मेघालय। जिसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर ये नेशनल बॉर्डर शेयर करता है केवल आसाम के साथ, इतना आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल सीमा ये लगाता है बांग्लादेश के साथ, इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। बाकी यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मेशन की, तो 21 जनवरी 1972 में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था, और इसकी जो कैपिटल है काफ़ी बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा शिलोंग इसकी कैपिटल है। ठीक है, सत्यपाल मलिक जो है इसके गवर्नर है वर्तमान में, और CM जो है वो है कॉनराड संगमा इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 2 है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि अगस्त माह में शशिधर जगदीशन को किस बैंक का नया CEO चुना गया है? यहाँ पे देखिएगा शशिधर जगदीशन को किस बैंक का नया CEO चुना गया है पिछले अगस्त माह में, वो आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।